बच्चों देखिए, हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से बनता है। तो ये हमने क्या बनाया, यहाँ पे उत्तल दर्पण, यहाँ पर प्रकार की नोक रख के और आप ऐसे करके इसको खींचेंगे तो ये आएगा। और जिस जहाँ से प्रकार की नोक रखते हैं वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ये फोकस है और ये आपका उत्तल दर्पण है। किरण हमेशा इधर से ही गिरती है, ठीक है। तो यहाँ AB से हम इसको क्या करेंगे, एक समांतर किरण ले जाएंगे, ठीक है। ये AB के बिंदु A से एक समांतर किरण हमने यहाँ इस दर्पण पर डाली है। आप जानते हैं समांतर किरण हमेशा कहाँ जाती है, फोकस पर। चूँकि ये पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ की जो किरण होगी वो हमेशा कैसे जाएगी, टूटी रेखा से दिखाई जाती है। इस तरह से आप इसको टूटी रेखा से दिखा दीजिए और इधर इसको आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से ये आपका ये बन गया, ठीक है। तो समांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। उस नियम के अनुसार हमने ये बना लिया। एक हम किरण बिंदु B से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे, बिंदु B से दर्पण पर एक किरण को हम डालेंगे। ठीक है, यहाँ भी वही नियम होगा। जो अक्ष के समांतर किरण होती है वो कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु से जाएगी और यहाँ पीछे की तरफ टूटी रेखा से हम दिखा देंगे, क्योंकि किरण तो हमारी इधर है और ये दर्पण है। और आगे ये इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। और देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये बहुत दूरी पर है वस्तु। ये कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत पर हमारी AB वस्तु रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से ये दूर से किरणें आई, फोकस पर गिरी, ठीक है। आप कितनी भी किरणों को यहाँ बना सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये देखिए यहाँ C बिंदु पड़ रहा है ना। तो आप जानते हैं जो वक्रता केंद्र पर किरण जाती है वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इस तरह से ध्रुव से होती हुई ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ। तो ये इस तरह से चली जाएगी। यहाँ पर ही आपकी देखिए ये किरण भी मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है। तो इस स्थान पर वस्तु का क्या बनेगा, बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, है ना। समांतर किरणों से उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, फोकस पर बिंदुवत प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। और बच्चों, इस प्रतिबिंब का जो साइज है वो क्या है, बिंदुवत है, ये मैंने बता दिया, यानी कि बहुत छोटा। कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। हमें ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिंदुवत प्रतिबिंब है। इस वस्तु का जो अनंत पर हमारी वस्तु है, अनंत मीन्स क्या होता है, दर्पण से बहुत दूर कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर फोकस पर सीधा, आभासी और बहुत छोटा बिंदुवत प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, है ना। तो इसकी प्रकृति को हम यहाँ लिख ले रहे हैं। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा हमें, आभासी तथा सीधा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अनंत से जब कोई वस्तु आती है तो उसका फोकस पर बिंदुवत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और वो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है और सीधा प्राप्त होता है। बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अब उसमें क्या मैंने अभी पहले बताया था इससे कि इसमें जो है वस्तु कहाँ थी, अनंत पर थी। अब वस्तु कहाँ है, एक इससे ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर है। निश्चित दूरी पर जब कोई वस्तु होती है तब उसका प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, ध्यान से देखिए। अक्ष के समांतर एक किरण खींचते हैं,
और आप जानते हैं अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो कहाँ से जाती है? फोकस बिंदु से जाती है। तो इस तरह से हम एक ये फोकस से किरण खींच लेंगे। यहाँ तक तो लाइन सीधी बनेगी और यहाँ आप जो है टूटी रेखा से इसको बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आपको? अब आपको ये करना है, एक किरण आपको इस तरह से बनानी है कि जो सी से और बिंदु ए बी वस्तु के ए बिंदु पर टकराती हो, उसको बनाइए। उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से ले जाएंगे। देखिए, बिंदु सी से और ए को हम मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, किरण जिसको बनाना है हमें, है ना। बिंदु सी और इसको दर्पण की इधर आप पूरी रनिंग लाइन बनाएंगे, फिर ये डॉटेड लाइन से सी तक ले जाएंगे। जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में काटेंगी उस जगह पर आप इसको मिला देंगे। यही आपका छोटा सा वस्तु का प्रतिबिंब है। सीधा बनता है, ए डैश बी डैश लिखेंगे इसको, है ना। तो इस वस्तु ए बी का ये सीधा और कैसा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और होगा कैसा? इस वस्तु से छोटा होगा। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण द्वारा जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं, वो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में क्या होता है, वस्तु ए बी अगर एक निश्चित दूरी पर रखी हुई है ध्रुव से, ध्रुव ये है पी, तो क्या होगा, वस्तु का ए बी वस्तु का छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा प्रतिबिंब मिलेगा? छोटा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा।